सेटअप किया गया है और ये सेटअप दिखाने का आपको मकसद है ये कि आजकल निकाह और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स जो धूमधाम से होते थे, मंगनी, वो सब अब घर में एक कमरे में हो रहे हैं, तो आपको एक आइडिया मिल सकता है। तो ये सीबो की तरफ से हुआ है सारा डेकोर और उसमें जिन्होंने डेकोर किया है उनका नाम है राबिया मुक्सित, जिनकी इवेंट प्लानर कंपनी है, उसका नाम है राबियाज इवेंट प्लानर। थैंक यू सो मच राबिया, आपने इतनी एफर्ट की और तैयारी की है इस दौर में जहां हमें कुछ भी चीज़ दस्तयाब नहीं थी। उन्होंने बहुत ही जहानत से ये सेटअप किया है। थैंक यू सो मच राबिया। और आप भी इसी तरह के सेटअप्स अगर अपने घर में इमीडिएट फैमिली को बुला के कोई फेस्टिवल्स करना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। अंडर वन रूफ सीबो के अंडर आपको बहुत सारे ऐसे इवेंट प्लानर्स मिलेंगे जो लेडीज़ भी हैं, जो जेंट्स भी हैं, जो एक साथ मिलकर आपको ये बता रहे हैं कि हम आपके आके हर फेस्टिवल को सजा सकते हैं। 25,000 लोग हैं इस अंडर वन रूफ जी। तो क्या ख्याल है, ईद मनाएं। अगर आप घर पे अकेले बैठे हुए हैं तो बिल्कुल आपको उदास और डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप तैयारी नहीं करके बैठे तो चले एक डार्क लिपस्टिक लगा लीजिए और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आइए, क्योंकि मैं आपको कराने वाली हूँ आज फुल फ्लेज राइड, एक कहते हैं ना रोलर कोस्टर राइड, मजेदार किस्म का शो हम आपके लिए लेकर आए, एंटरटेनमेंट से भरपूर, जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर बैठकर देख सकते हैं, क्योंकि आपके फेवरेट स्टार्स होंगे आज के हमारे शो पे। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। मजेदार किस्म का शो हम आपके लिए लेकर आए, एंटरटेनमेंट से भरपूर, क्योंकि आपके फेवरेट स्टार्स होंगे हमारे शो पे। बचपन की ईद याद है वैसे आप लोगों को? मुझे तो याद है, 12 साल पहले की बात है। तुली वाला किसको पसंद है जब वो आईना देखे और कहे यार मुनीम ने वॉक करनी है, हल्का सा यूं भी देखे। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस सोनिया हुसैन। ईद मुबारक, ईद मुबारक। प्यार से पुकारने वाले नाम तानों के हमटी टमटी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां मेरे शो पे आई। शाइस्ता के जो बाल इतने घने हैं इसी की वजह से। शाइस्ता के बालों का ये राज। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नाजरीन आपको ईद मुबारक। आई नो कि ये ईद थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन मेरे लिए इस वक्त जो गेस्ट आ रहे हैं वो डिफरेंट नहीं है। हर ईद मैं इनके साथ गुजारती हूँ, चाहे वो शो में आए या ना आए। ईद का मज़ा दोबाला होता ही तब है जब ये नमाज पढ़ के घर आते हैं। इनके बारे में मैं आपको ज़रूर कुछ बताना चाहूँगी, लेकिन आज मैं नहीं बल्कि मेरा स्क्रीन कुछ बताएगा। साथ चल के सुनते और देखते हैं। खुद को देखा है कभी? जिन जैसे और मैं बिल्कुल परी जैसी। अच्छा। और ये भी सोचो कि जिन ही तो परियों के आशिक होते हैं। पाकिस्तान शोबिज़ में बहुत कम फनकार ऐसे हैं अदाकारी जिनके खून में शामिल है, जो किरदार में डूब के अदाकारी करते हैं और अदाकारी का हक अदा कर देते हैं। ऐसे ही फनकारों में से एक हैं यासिर नवाज। मिजाह हो या संजीदा अदाकारी, यासिर नवाज हर किरदार को अपने ऊपर तारी करके नाजरीन के दिल मोह लेते हैं। यासिर नवाज उन अदाकारों में से हैं कि किसी भी उम्र की हीरोइन के साथ इनकी जोड़ी जचती है। यासिर ने न सिर्फ टीवी बल्कि सिल्वर स्क्रीन पर भी अपनी अदाकारी और हिदायतकारी के जौहर दिखाए। आइए मिलते हैं यासिर नवाज से। तो आइए वेलकम करते हैं इस ईद पर आपको मिलवाते हैं आपके फेवरेट गेस्ट यासिर नवाज से। देखिए हम दोनों हाथ फैला सकते हैं, खैर, लेकिन और किसी और से हाथ फैलाना, आप दूर रहें, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग। तो जी कैसे हैं आप? ईद मुबारक। हाँ। ये हम दोनों एक ही पता था कि आपकी ये कलर है और मेरा ये कलर है, काफी करीब करीब इत्तेफाक हो गया, इत्तेफाक हो गया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ईद मुबारक। ईद मुबारक। पाकिस्तान को भी ईद मुबारक कह सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? सबके सब ठीक है? कैसे गुजरे आपके रोजे? रोजे मजे के गुजरे। ऐसे कर रही हूँ ना जैसे मिली नहीं हो, पूरा महीना हो गया है। रोजे मैंने
बहुत अच्छे रोजे गुजरे मेरे माशाल्लाह से। हाँ। पूरे रोजे रखे और अल्हम्दुलिल्लाह। बगैर लड़ाई झगड़े के रोजे रखे। नहीं, ऐसा कुछ भी बगैर नहीं। लड़ाई। देखिए- और निदा का जो रोजा होता था, अल्लाह माफ करे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अफ्तार से पहले जो हालत होती थी ये- घर में बच्चों की, मेरी, जी नहीं, हम ऐसा सब छुप के कुछ- बैठे होते कुछ थे। नहीं। जहाँ आजान होती थी हम भागे हुए आते थे कि अब खजूर खा लो, क्योंकि अब निदा ऐसा कुछ नहीं, कुछ होगा उल्टा बेहतर उल्टा होगा। उल्टा कर दें, बड़ा जैसे मुश्किल उल्टा है कर यार। दें, उल्टा। देखो रोजा जो है ना सब्र देता है ना, सब्र। यही एक मेन जो काम है उल्टा रोजे में, उल्टा उल्टा। कि आप सब्र का दामन हाथ में रखें। मैं बहुत सारी गवाहियां ला सकती हूँ, बहुत सारी गवाहियां। झूठी गवाहियां तो कोई भी ला सकता है। आपके ड्रामों के जितने भी सारे लोग हैं, उनकी गवाहियां जिनके साथ आप काम कर रहे हो, वो लोग जो हमारे घर में होते हैं, नहीं, जो आपको रोटी पका के देते हैं, उनकी गवाहियां, और तो और आपके दोस्तों की गवाहियां, और तो और आपके बच्चों की गवाहियां, मैं पूरी रिकॉर्ड करके आपको सुनाने वाली हूँ। मैं बता दूं, मैं जितना सुकून में होता हूँ रोजा रख के और रोजे के बाद अफ्तार, ये सब मेरा, अगर आपको मिसाल उल्टा। देनी हो कि लोगों को, उल्टा। तो वो मेरी मिसाल दे सकते हैं कि यार देखो रोजा होता है ऐसे आदमी हो। चलो जरा दानिश को फोन में लाना, दानिश को तो फोन में लाओ। मैं स्वीट सा हो जाता हूँ, बड़ा हंसमुख सा, अच्छा सा। कोई है जो सच बोल सकता है और वो सिर्फ एक है, वो है दानिश नवाज। उसकी कॉल अभी मैं प्रोग्राम के दरमियान लूंगी और फिर पूछूंगी कि कैसे रहते हैं आप। उसका भी हाल वही है, तुम्हारा हाल होता है कि वो भी एक अजीब रोजे की हालत में। खून तो वो आपका है, तो हाल तो उसका वैसा ही होता है जैसा आपका। रोजे का ताल्लुक। बहरहाल अब भाई 30 रोजे गुजर गए और इन 30 रोजों से आपने क्या में कहा गया कि एक प्रॉपर फुल पैकेज खूबसूरती और फन की दुनिया में एक साथ किसी को मिल जाए तो वो है नीलम मुनीर। ईद मुबारक, ईद मुबारक और ईद मुबारक। ईद मुबारक। अब हम क्या करें, दूर दूर से मिलेंगे, दूर दूर से। कैसी मना रही हैं इस दफा ईद? बहुत अच्छी और डिफरेंट, मजा आ रहा है। अब लग रहा है बैठ के मजीद गोरी हो गई है यार। हाँ यार, घर में बैठ के, हाँ तुम तो ये 2-2.5 महीने से इसने शक्ल नहीं देखी इसकी। और तुमने सूरज देखा बाहर आके? सूरज भी नहीं देखा। नहीं, सूरज देखा मैंने, सहरी के बाद मैं बाहर बैठ जाया करती थी। अच्छा। और मुझे तो लग रहा है कि मेरी नींदें गायब हो गई हैं लॉकडाउन में। दिन रात का कुछ पता ही नहीं चला। तुम कब तुम्हारा रूटीन क्या है? कब सोती हो, कब जागती हो, क्या रूटीन है? बहुत ही अजीब रूटीन है, जो लोग देखेंगे बोलेंगे लो लो छोड़ दो, इससे बेहतर है ना ही बताओ। क्योंकि आम लोगों की तरह मेरा भी बिल्कुल ये हाल रहा है कि सहरी के बाद में सो रही हूँ। हाँ, और काफी देर बाद जाके मैं सो रही हूँ। नहीं ये वाली ईद जो अब आई है, इस ईद को अगर मैं कहूँ कंपेयर करो पिछली सालों की ईद से, तो तुम्हें कितनी डिफरेंट लग रही है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कभी ऐसा होता था कि शॉपिंग से लेके जूते खरीदने तक, चूड़ियां, मेहंदी, सब कुछ डिफरेंट है ना? ऑनलाइन खरीदा? ऑनलाइन खरीदा। हाँ। थोड़ी बहुत डिजाइनर्स तक एक्सेस थी, जैसे आसम ने हाँ ठीक है। सच नहीं है आज तुम्हारा। एक दूसरे से दूर दूर रहने की। चलो आमने सामने यहाँ बैठ बैठा है, जाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ बैठा हुआ है। हाँ इधर आ जाओ तुम दो, हम मैं कुछ भी है लोगों को भी और आप लोगों को भी फ्लैशबैक की तरफ ले जाना चाहती हूँ। अच्छे अच्छे दिनों को याद करते हैं और इन दिनों से तो हम सीख रहे हैं, लेकिन अच्छे अच्छे दिनों को याद करते हैं कि जो बचपन की ईद थी, बचपन की ईद से हम शुरू करते हैं। याद है वैसे आप लोगों को वो दिन? हमारी और यासिर, आपको याद? मुझे तो याद है, अभी तो 10-12 साल पहले की बात है। 5 साल पहले की बात है बस। हमारी तो 2-3 साल की हो रही है। बचपन की ईद के बारे में क्या क्या यादें हैं जो सेफ हैं आपके दिमाग में, जो और अक्सर आती हैं? आप जिक्र भी करते हैं दोस्तों से कि यार वो वाली जो ईद थी ना, हम तो ये करते थे, हम वो करते थे। क्या कपड़े बनाते थे हमायूं? शौक होता है बाकायदा लोगों को, बेल्ट खरीदने जा रहे होते हैं, गोल्डन जूते खरीदते हैं लोग। हाँ ये सब करते थे। 1 रात पहले या 2 रात पहले तारिक रोड जाते थे और वहाँ जाके अपना सलवार कमीज या कोई खुस्सा लेना होता था या कोई चप्पल लेनी होती थी या जूता लेना होता था, तो वो सब लेने जाते थे। और फिर जाहिर है जो ईद का जो सबसे बड़ा मजा था वो ये था कि ईदी लेने, जो सब सबके ताया घर में के यहाँ, ईदी- चचा के अच्छा, यहाँ, ताई के घर, जो भी आपके बड़े हैं उनके घरों पे जाके और फिर ईदी मिलती थी। ये है। कभी कभी ऐसा हो कि ईदी जो है वो शिकार बन गई आपके भाइयों की, यानी कि भाई होते हैं ना जो चुरा लेते हैं, जैसे हमारे पास ज्यादा ईदी हो जाए, अब सारे एक साथ ज्यादा भाई होते हैं जिस घर में, तो वहाँ ही शरारतें तो होती हैं। किसी एक के पास ज्यादा ईदी हो जाती है
ताया ने दिए भी, 500 का खुला नहीं है। वो तो नहीं, मेरे साथ ऐसा था, शायद मुझे सबकी मिलती थी, क्योंकि भाई मेरे सब छोटे हैं मुझसे, हाँ। तो सबकी मुझे मिल जाती थी, मैं ही बांटता था फिर तो उनको। वो बंटवारा तो इंसाफ कभी के साथ ऐसा नहीं होता? होता था कि मेरी कम हो जाए। अच्छा, तो लेकिन मैं इंसाफ से बांटता था। इंसाफ जो से भी बात। हाँ, क्या याद है भी नीलम, तुम्हें क्या याद है बचपन की ईद के बारे में? बचपन की जो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बहनों के कपड़े एक जैसे हो जाना, हाँ। मम्मी जब बना के दे देती थी, हाँ। तो वो अब आई थिंक वो मिसिंग है। उस पर लड़ाई होती होगी नहीं नहीं, या एक जैसे ही बनते थे? हाँ, एक जैसे आप खुश बनते होते थे। थे कि सारी मेरा भी- बहनें एक जैसे, एक ही थान के कपड़े होते सारी बहनें नहीं, 2 बहनें, मैं और मुझसे बड़ी वाली बहन। अच्छा। सारी प्यार मोहब्बत में। तो लेकिन अब डेफिनेटली सबकी चॉइसेस डिफरेंट हो हाँ, गई हैं, सब हाँ। कुछ डिफरेंट हो गया है। ईदी लेने का बड़ा शौक था, हाँ। ईदी देने का भी है, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि ज्यादा मजा आता है। तो क्योंकि नीलम अभी ने responsibility थोड़ी हो देर गई पहले है कहा कि ईदी हम दोनों को दी भी है नीलम ने हमें। आप हो बड़े, हाँ। मैं बड़ा हूँ इनसे, ये बच्ची हैं, इनको ईदी देनी चाहिए। अल्लाह, क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात की आप। इसमें क्या 6-8 शर्मा महीने क्यों का रहे हो फर्क तुम? होगा, कहते हैं 6-8 महीने का फर्क। 6 महीने का फर्क होगा, 20 साल नीलम? पहले। तो शनाख्ती कार्ड भी चेंज करा लिए अब तो, और क्या? देखिए, शनाख्ती कार्ड की भी उम्र देखो चेंज मैंने तो रूल बना दिया है कि जो भी मुझे कास्ट करे तो हीरोइन कम से कम 15-20 साल छोटी है। मैं अब बराबर वाली, मैं तो सोच रहा हूँ कि असली लाइफ की हीरोइन में चेंज करो। तुम्हारे से बचपन में ऐसे हुआ असली था? लाइफ वाली भी छोटी हीरोइन चाहिए। भाई मुझे याद है, ये जो अभी बात हो रही थी ना, आप जो बात कर रहे थे कि इनकी जोड़ी इस वक्त किसके साथ, तो उस वक्त शगुफ्ता एजाज के साथ शगुफ्ता ज्यादा ड्रामे मेरी माँ बनी है, बाद में बनी होंगी ना। नहीं हमेशा माँ बनी है। आप अगर देखेंगे कि जो एज, मतलब इन लोगों ने अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ है और ये छोटे ही रहेंगे और इंशाल्लाह भाई ये छोटे सानिया, हैं। शी वाज सो यंग, लेकिन वो 50-50 साल 60-60 साल उम्र की औरत की कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स करती थी। हाँ, एग्जैक्टली। करती थी।